अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। आज का हमारा मौजू स्टिच टाइप्स पे है, यानी कि सिलाइयों की इकसाम। हम आज टोटल 6 सिलाइयों की इकसाम पे बात करने वाले हैं, जिस पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको तफसीलन स्टेप बाय स्टेप समझा सकूं। नंबर 1 जो एक स्टिच आती है उसे हम बोलते हैं लॉक स्टिच। ये जो लॉक स्टिच है, ये कौन सी मशीन जो है वो प्रोड्यूस करती है या बनाती है, आप उसको बआसानी समझ सकते हैं कि आपके घर में या फैक्ट्री में जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ पर जो मशीन लॉक स्टिच बनाती है उसकी इनसाइड बोबन केस यानी बोबन फिरकी जिसके ऊपर धागा लपेटा जाता है वो लाजमी लगती है। आप बआसानी समझ सकते हैं कि बोबन वाली मशीन में जिसके अंदर ऑप्शन होती है बोबन लगने की, फिरकी लगने की, वो मशीन लॉक स्टिच बनाएगी। इसको मज़ीद तफसील से समझें तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इस मशीन के ऊपर वाली साइड पे जहाँ पर आम घरों में एक नलकी लगती है छोटी और फैक्ट्रीज़ में कौन लगती है, तो वो जो कौन है या नलकी है वो डायरेक्ट ऊपर लगाकर और सुई में धागा पिरोया जाता है और वो जब तक फिरकी या नलकी ख़त्म नहीं होती तब तक वो मशीन उसको पूरा चलाती रहती है। लेकिन इनसाइड जो बोबन है उसके अंदर एक ख़ास मिकदार में ही धागा हम लगा सकते हैं या फिलअप कर सकते हैं, तो वो जब तक उस फिरकी के अंदर, उस बोबन के अंदर धागा मौजूद होता है तब तक वो स्टिच बनाती रहती है, लॉक स्टिच। लेकिन जैसे ही बोबन के अंदर धागा ख़त्म होता है तो उसको दोबारा रीफिल करना पड़ता है। तो आपको समझ आ गई होगी कि जो लॉक स्टिच है वो बोबन वाली मशीन ही बनाती है। इसके अलावा दूसरी मशीन टाइप जो या स्टिच टाइप है वो दूसरी मशीन होती है, स्पेशल मशीन भी इसको कहा जाता है। इसकी काफ़ी मशीन्स हैं। एक तो मशीन है वेस्ट बेल्ट मशीन, वो भी चेन स्टिच बनाती है। उसके बाद इन सीम या आउट सीम के लिए टॉप फिडो हम उसको बोलते हैं, तो तब भी वो चेन स्टिच ही प्रोड्यूस करती है। तो जो मशीन्स जो हैं वो चेन स्टिच मेक करती हैं, बनाती हैं, उनके अंदर बोबन की बजाय एक एल नुमा लूपर लगे होते हैं। जो लूपर्स होते हैं जैसे मशीन के ऊपर धागा लगाया जाता है, यानी कि कौन है या नलकी है, उसी तरीके से वो डायरेक्ट एक कौन या एक नलकी का डायरेक्ट धागा जैसे निडल में आ रहा होता है, सुई में आ रहा होता है, इसी तरीके से लूपर के अंदर भी वो धागा जो है वो पिरोया जाता है। तो जब तक ऊपर वाली और नीचे वाली साइड पे जो धागे चल रहे होते हैं, जब तक फिरकी कह रहा हूँ, उसमें नलकी या फिर जो कोन है वो ख़त्म नहीं होती, तब तक आपको वो फ्रीक्वेंटली जो है मशीन जो है वो वर्क करती रहती है और चेन जो है वो प्रोड्यूस करती रहती है और आप काम जो है ना अपनी तसलसल से करते रहते हैं। तो यहाँ पे कब आप चेंज करेंगे, जब आपकी कौन या फिर नलकी ख़त्म हो जाती है। तो चेन जो है वो उसको और लॉक स्टिच को हम कैसे पहचानेंगे कि लॉक स्टिच जो है वो तो हमें एक मतलब मैंने आपको बता दिया जी, जिसके अंदर फिरकी लगती है वो लॉक बनाती है और जिसके नीचे लूपर है वो बनाती है चेन। लेकिन उसको पहचानेंगे कैसे? देखिए, लॉक स्टिच जो है ना वो बहुत ही सिंपल है समझना कि आपकी लॉक स्टिच का एक जो मेन मकसद है ना वो होता है कि एक एक टांके को वो लॉक करती जाती है, यानी सुई और नीचे बोबन की जो टाइमिंग होती है ना वो आगे निडल के बिल्कुल करीब आती है और वो धागा उठाती है और एक लॉक बना लेती है। तो लॉक स्टिच का एक जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल है, बहुत आम है। वो आप इस तरह से समझ लें कि अगर आपने किसी लॉक स्टिच का कोई भी धागा खोलना है या एक ख़ास ऑपरेशन जहाँ पे आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आपने उसको ओपन करना है, तो आप जहाँ से लॉक स्टिच को कट करेंगे यानी कट लगाएंगे या क्लिपर की मदद से या फिर किसी भी खोलने वाले आले से, जब आप उस पर कट लगाएंगे तो वो उतना ही खुलेगा जितना आप उसको कटिंग करेंगे या वहाँ पे आप थोड़ा सा उसको ब्रेक कर देंगे। उसके अलावा लॉक स्टिच जो है वो नहीं खुलेगी। यहाँ पर अगर आप दूसरी तरीके से आप दूसरी स्टिच को समझें तो चेन स्टिच है। चेन स्टिच को आप समझ लें कि जहाँ पर जो ऑपरेशन ख़त्म हो रहा है, यानी कि एक साइड से आपने शुरू किया और एक साइड है जो एंड वाली साइड है जहाँ पर ऑपरेशन ख़त्म होता है या स्टिच ख़त्म होती है, उस साइड से आप जब क्लिपर से कट लगाते हैं या ब्रेक करते हैं
यानी तोड़ते हैं धागा, तो आप एक ख़ास धागा खींचते हैं और वो चेन वाइज खुलता जाता है। इसकी मिसाल आपको मैं दूसरी, वैसे तो वो होती तो चेन ही है, लेकिन उस पर 2 धागे इस्तेमाल नहीं होते, उस पर एक ही धागा इस्तेमाल होता है, वो होती है सैडल स्टिच, उसको बोलते हैं। सैडल स्टिच को आप, क्योंकि कुछ लोग फैक्ट्री से वाबस्ता होंगे, कुछ लोग चेन स्टिच को समझते होंगे, कुछ लोग नहीं समझते होंगे, इसलिए आपको मैं एक मिसाल देने वाला हूँ। वो है कि आप कोई भी आटे का थैला लेके आते हैं, तो उसके ऊपर एक, आपने देखा होगा कि वाइट कलर के धागे की एक स्टिच लगी होती है, जिसको आप पकड़ते हैं तो वो फ्रीक्वेंटली खुल जाती है। तो वो भी चेन स्टिच की एक किस्म है, लेकिन वो चेन स्टिच नहीं है, वो सैडल स्टिच है। यानी कि उसमें, और मैं उस पर मज़ीद आगे जब आपको उसकी डिटेल समझनी होगी तो मैं उस पर एक अलग वीडियो बना लूँगा आपके लिए। तो अभी मैं चेन स्टिच पे रहता हूँ। तो जो चेन स्टिच होती है वो भी इसी तरीके से, एक साइड से जहाँ पे ऑपरेशन ख़त्म हो रहा होता है उस साइड पे जब आप उसको ब्रेक करेंगे, कट लगाएंगे, तो वो भी फ्रीक्वेंटली जो है एक साइड से आप खींचेंगे तो खुलती चली जाएगी। तो लॉक स्टिच और चेन स्टिच में थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है कि लॉक जो है वो जितनी खोलेंगे उतनी खुलेगी, लेकिन चेन जो है वो आप एक तरफ से कटिंग करें उसको और उसको खींच दें तो वो सारी की सारी खुल जाएगी। इसके बाद थर्ड जो स्टिच टाइप आती है वो है ओवरलॉक। ओवरलॉक को आप समझते होंगे, मैं इसको आपके लिए मज़ीद आसान कर देता हूँ समझाने के लिए, कि आप घर में कोई भी कपड़े सिलाई करते हैं या दर्जी से सिलाई करवाते हैं, तो आपने अक्सर खुद या किसी को भेजा होगा बाज़ार में कि इसकी ओवरलॉक करवा लो। वो ओवरलॉक जो होती है वो उसका एक ही मकसद होता है, वो ये है कि जो आपके रॉ एजेस हैं उनको सिक्योर किया जाए और वो मज़ीद उसमें से फैब्रिक के जो रेशे हैं वो निकल के, तो वहाँ से वो फैब्रिक जो है वो खुल जाए या उसके रेशे निकल आए, तो उससे बचाने के लिए ओवरलॉक की जाती है। तो ओवरलॉक को आप समझते भी हैं, मज़ीद मैं आपके साथ पिक्चर्स भी शेयर करता हूँ, आप वो भी देख सकते हैं कि जो ओवरलॉक है उसको आप मैं आपको एक और मिसाल से एक जो वजाहत है इसकी ओवरलॉक की कि वो कितनी किस्म की होती है। ओवरलॉक में भी 2 किस्में हैं, एक होती है 4 थ्रेड ओवरलॉक और एक होती है 3 थ्रेड ओवरलॉक। 4 थ्रेड ओवरलॉक या 3 थ्रेड ओवरलॉक जो होती है उसमें भी नीचे लूपर ही लगे होते हैं, ये भी एक किस्म की चेन स्टिच ही होती है, लेकिन इसका खोलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। वो भी इन फ्यूचर अगर आप में से कुछ समझना चाहता है या आप चाहते हैं कि उसके मुतालिक भी मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं स्पेशली उस पर भी एक वीडियो आपके लिए बना कर लेके आऊँगा। लेकिन जो 3 थ्रेड ओवरलॉक होती है या 4 थ्रेड ओवरलॉक होती है, उसमें सिर्फ आपको मेरी इस बात से ही पता चल गया होगा, 3 थ्रेड का मतलब है 3 धागों से मिलकर बनी, या फिर 4 थ्रेड यानी कि 4 धागों से मिलकर बनने वाली ओवरलॉक को 4 थ्रेड या 3 थ्रेड कहा जाता है। ये बहुत आसान है। उसके अलावा जो 4th स्टिच टाइप है, यानी कि चौथी किस्म है जो सिलाई की, तो उसको बोलते हैं कवर स्टिच। जो कवर स्टिच है वो दिखने में तो ओवरलॉक जैसी नज़र आती है ऊपर से, लेकिन इनसाइड वो भी चेन स्टिच ही की तरह नज़र आ रही होती है। तो जैसा कि मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ, साथ आपके मज़ीद समझने के लिए वीडियो भी कोशिश करूँगा साथ अटैच कर दूँ ताकि आप इसको समझें। और इसके बाद मैं आपको 5th स्टिच के बारे में बताता हूँ। वो स्टिच है जी बाटिक। जो बाटिक है, बाटिक आपने देखी होगी अक्सर कि एक स्पेशल उसको बैक टैग मशीन भी बोला जाता है, उसको बारटेक मशीन भी बोला जाता है। वो अक्सर उस जगह पे लगाई जाती है जहाँ पर ह्यूमन बॉडी का एक गारमेंट के ऊपर फोर्स ज़्यादा आना होता है, तो उसको उस जगह पे बारटेक किया जाता है जहाँ पे ह्यूमन बॉडी की जो एक फोर्स है वहाँ पे असरअंदाज होने के बावजूद वहाँ से खुले ना, फटे ना फ्रंट। और इसके बाद सिलाई की एक किस्म है वो है जी हैंड स्टिच, या इसको आप दूसरी मीनिंग में समझ लें तो पर्ल स्टिच के बारे में भी हम उसको पहचान सकते हैं, यानी कि बुनने वाली। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके बुज़ुर्ग, अगर आपने अपने नानों को या दादों को कभी भी हाथ से बुनने वाला स्वेटर बनाते हुए कभी देखा हो तो उसको क्या बोलते हैं, पर्ल स्टिच बोलते हैं। तो उसमें वैसे क्रोशिया की भी आ जाती है सिलाई, उसमें पर्ल स्टिच में वो जो बुनाई करते हैं स्वेटर की वो भी आ जाती है। या हैंड नीडल में आपकी जो आम सुई से आप तरपाई करते हैं या कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो उसको भी आप हैंड नीडल का नाम दे सकते हैं। तो आप हैंड नीडल कह लें, पर्ल स्टिच कह लें या क्रोशिया की स्टिच कह लें, लेकिन जो हाथ से स्टिच बनाई जाती है उसको हैंड स्टिच बोलते हैं। इसके अलावा एक स्टिच आती है जिगजैग स्टिच। जो जिगजैग स्टिच होती है
तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जेड नुमा बनी होती है, यानी कि आप जेड नुमा ऐसे आप देख रहे हैं स्टिच कैसे बनी हुई है। तो इसका नाम जिग जैग स्टिच सिर्फ इस बिना पे ही रखा गया है क्योंकि इसकी जो शक्ल है वो जेड नुमा है। तो एक अल्फ़ाबेट आता है लास्ट में जेड, तो ये आप गौर करेंगे तो ये उस जैसी ही दिख रही है। तो ये भी एक स्टिच टाइप है। इससे पहले मैंने आपसे सैडल स्टिच के बारे में बात की थी। तो सैडल स्टिच भी एक स्टिच टाइप ही है, लेकिन उसमें यह है कि उसमें 2 निडल्स लगती हैं, लेकिन धागा एक में ही पिरोया जाता है। और दूसरी जो निडल होती है वो आर निडल होती है। जैसा कि किसी मोची के पास आपका इत्तेफाक हो, किसी जूती को वो सिलाई कर रहा हो, तो आप उसके हाथ में एक औजार नज़र आ रहा होता है जिसके ज़रिए वो एक आर उसके हाथ में होती है, वो उसको पेवस्त करता है और अंदर से स्टिच उसमें अटकाता है और उसको खींचता है अपनी तरफ। तो वो जो आर बनी होती है जिसके अंदर वो धागा फंसता है या अटकता है, उसको बेसिकली उसका नाम आर है। तो इस आर नुमा निडल में धागा जो अब फंसता है और या अटकता है, उसको वो ऊपर लेके आता है और एक स्टिच बन जाती है। वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप उम्मन आपने ये चीज़ें नहीं देखी होंगी क्योंकि सैडल स्टिच एक स्पेशल मशीन है, तो ये हर एक फैक्ट्री में मौजूद नहीं होती, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस पे काम करने का। और ये ख़ास ऑपरेशन भी, इसको वैसे चावल टांका भी कहते हैं। इस मशीन का जो टांका है ना, उसको चावल टांका भी बोलते हैं। तो मैंने आपसे लगभग तकरीबन जो है वो 7 स्टिच टाइप्स जो हैं वो आपसे शेयर की हैं, 7 इकसाम, लेकिन अमूमी तौर पे 6 इकसाम होती हैं। उसमें मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। एक है जी लॉक स्टिच, दूसरी है चेन स्टिच, तीसरी है ओवरलॉक, फोर्थ है कवर स्टिच, फिफ्थ है सैडल स्टिच और 6 आती है जिगजैग। फिर उसके बाद 7 आप कंसिडर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि एम्ब्रॉयडरी की स्टिचेस भी होती हैं, तो उनके भी बहुत ज़्यादा अलग अलग नाम होते हैं, तो वो भी स्टिच टाइप्स ही हैं, लेकिन जो एक बेसिक गारमेंट में बनाने में अक्सर आपने देखा होगा इस्तेमाल होती हैं, तो 6 ही हैं। लॉक स्टिच है, चेन स्टिच है, ओवरलॉक है, उसके अलावा जिगजैग है, फिर हैंड निडल है और फिर सैडल स्टिच है। ये 6 स्टिचेस हैं जो आप अमूमी तौर पर देखते होंगे कहीं पे भी काम करते हुए। तो कोशिश मैंने आपको ये पूरी किया कि आपको एक जो बेसिक स्टिचेस हैं उनकी टाइप्स के बारे में मैं समझा सकूं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और भी लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मेरा नाम है फैज़ान, आप देख रहे थे गारमेंट टेक्निक्स। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।